डेली लेसन प्लान डायरी का एक टॉपिक जिसमें लिया है मैंने टॉपिक में जो लिया है वो लिया है कंपनी। शिक्षण बिंदु में कंपनी का अर्थ, कंपनी के प्रकार, कंपनी की विशेषताएं, उद्देश्य एज इट इज रहेगा। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में सिर्फ कंपनी को हाईलाइट कर देंगे, अदरवाइज और जो सेंटेंस है वो सेम टू सेम रहेंगे। सहायक सामग्रियों में पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। पृथ्वी पर कौन कौन रहता है? पृथ्वी पर मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी रहते हैं। मनुष्य धन क्यों कमाता है? मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है? धन से होती है। वस्तुओं का निर्माण व उत्पत्ति करने वाली संस्था क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। कंपनी के बारे में आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा ये। उद्देश्य में आएगा वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पत्ति करने वाली संस्था कंपनी कहलाती है। विद्यार्थियों आज कंपनी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका जो फर्स्ट शिक्षण बिंदु है उसमें है कंपनी का अर्थ। तो ज्ञानात्मक हो गया। हम इसके विकासात्मक प्रश्नों पे आते हैं। कंपनी कैसी संस्था होती है? कंपनी कृत्रिम व्यक्ति वाली संस्था होती है। कंपनी का अस्तित्व कैसा होता है? इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी के विषय में आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन में कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है जिनका उद्देश्य व्यवसाय को करना व लाभ अर्जन करना होता है। कंपनी का जन्म व्यावसायिक केंद्रों से हुआ है जब व्यवसाय साथ बैठकर खाना व व्यवसाय की चर्चा किया करते थे। कंपनी लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। कंपनी की अंश पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त पाई जाती है। विद्यार्थी कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न निकालते हैं। कंपनी की पूंजी किस प्रकार विभक्त होती है? छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है। कंपनी क्या होती है? कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन होता है। मैंने इसमें कंपनी का आशय हाईलाइट कर दिया है ब्लैक बोर्ड पे। कंपनी के प्रकार ज्ञानात्मक, विकासात्मक में आते हैं। कंपनी का अपने सदस्यों से कैसा अस्तित्व होता है? पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वो 2 होती है। कंपनी के कितने प्रकार होते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन में कंपनी 3 प्रकार की होती है। एक व्यक्ति वाली कंपनी, इसमें एक ही व्यक्ति पाया जाता है। निजी कंपनी, इसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 होती है तथा नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। सार्वजनिक कंपनी, इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होती है व इसके नाम के अंत में लिमिटेड लगा होता है। बहुत प्रश्न निकालते हैं। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। सार्वजनिक कंपनी के नाम के पीछे क्या लगा होता है? तो उसमें लिमिटेड लगा होता है। मैंने मिनी नेचर में कंपनी के प्रकारों को हाईलाइट कर दिया है। एक व्यक्ति वाली कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। इसका जो थर्ड शिक्षण बिंदु में आएगा वो आएगा कंपनी के गुण। तो कंपनी के गुणों में ज्ञानात्मक, विकासात्मक। कंपनी का दायित्व कैसा होता है? कंपनी का दायित्व सीमित होता है। कंपनी का सदस्यों से कैसा अस्तित्व होता है? कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी के गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। कंपनी के गुण व लाभ। यह सीमित दायित्व होता है, स्थायी अस्तित्व होता है, हितों का हस्तांतरण होता है, पेशेवर प्रबंध होता है। कंपनी के सदस्यों के स्थायी व सीमित दायित्व होता है। इसमें हितों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण किया जाता है। बोध प्रश्न। कंपनी का सदस्यों से कैसा अस्तित्व होता है? स्थायी अस्तित्व होता है। कंपनी का कोई एक गुण बताइए। इसका एक गुण है, इसका जो दायित्व होते हैं वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। कंपनी का दायित्व सीमित होता है। कंपनी का स्थायित्व में अस्तित्व होता है, हितों का हस्तांतरण होता है। मूल्यांकन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ में कंपनी की मुद्रा कहलाती है संयुक्त मुद्रा, सार्वमुद्रा, क्रय मुद्रा, विक्रय मुद्रा। कंपनी होती है वैधानिक, संवैधानिक, अवैधानिक या कोई नहीं। कंपनी का दायित्व होता है। कंपनी की पूंजी अंशों में होती है, क्या होती है? विभक्त होती है। अति लघुरात्मक में कंपनी कैसी संस्था होती है? कंपनी का अस्तित्व कैसा होता है? और लघुरात्मक में कंपनी का दायित्व कैसा होता है? कंपनी के गुणों के बारे में बताइए। आपका जो 7वां जो चैप्टर था, नहीं
8वां जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है कंपनी।